गुड मॉर्निंग। शारदा सदन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारा पॉइंट चल रहा था, हमारा चैप्टर चल रहा था एरिल एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड, जिसमें अपन क्या पढ़ चुके हैं, एरिल हैलाइड या एरिल एल्किल हैलाइड पढ़ चुके हैं। एरिल हैलाइड का निर्माण की विधियां हमें पढ़नी है, ठीक है। तो हमारा चैप्टर क्या था भाई, यही था। और इसमें से हमने एल्किल हैलाइड, इसमें से हमने एल्किल हैलाइड की निर्माण की विधियां यहां तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, एरिल हैलाइड का, एरिल हैलाइड की के निर्माण की विधियां। देखिए, इसके अंदर हमारे दो विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? दो विधियां हैं। पहली है हाइड्रोकार्बन के नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सॉरी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के द्वारा। किसके द्वारा? हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोकार्बन के इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन द्वारा। देखिए, अब एरिल हैलाइड लेना है तो हमें क्या बनाना है, एरिल हैलाइड बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, देखिए एरिल हैलाइड में अब लेते हैं क्या, टोलोइन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? टोलोइन लेते हैं। या इसे हम कह सकते हैं मेथिल बेंजीन कह दें, एक ही बात है। नोमेनक्लेचर में बात कर चुके हैं अपन इस चीज की कि टोलोइन कह दो या मेथिल बेंजीन कह देते हैं। अब इसकी रिएक्शन हमें करवानी है किससे, किसी भी हैलोजन से। किससे करवाएंगे? हैलोजन से करवाएंगे। किसकी उपस्थिति में? फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में करवाते हैं? फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में करवाते हैं। तो फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में करवाएंगे तो यहां पे क्या हो जाता है, दो चीजें बनती है हमारे पास, दो प्रकार का प्रोडक्ट बनता है। एक तो जो हैलोजन है वो कहां जुड़ेगा, मेथिल का मेथिल समूह के ऑर्थो पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन पे? ऑर्थो पोजीशन पे। और एक जुड़ेगा ये किस पे, पैरा पोजीशन पे। कहां पे? पैरा पोजीशन पे। ऑर्थो पे जुड़ गया एक तो, और एक बनेगा आपका पैरा पोजीशन, मतलब पैरा प्रोडक्ट बनेगा, यहां पे जुड़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन बेंजीन की जो रिंग वाला है, रिंग के ऊपर जितने भी आपकी इलेक्ट्रॉन इसने ही जुड़ेगा, वो कौन कौन सी पोजीशन पे जुड़ेगा, एक तो ऑर्थो और एक है पैरा पोजीशन पे जुड़ता है। क्यों? उसका रीजन भी है कि अपन क्या पढ़ते हैं, बेंजीन वाले का क्या पढ़ेंगे, रेजोनेंस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रेजोनेंस या अनुनाद पढ़ते हैं। तो अनुनाद के दौरान देखते हैं कि बेंजीन की कौन कौन सी पोजीशन, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या जाता है, ज्यादा होता है। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व जहां पे ज्यादा होगा वहीं पे तो आके क्या जुड़ेगा हमारा, इलेक्ट्रॉन इसने ही जुड़ेगा। अरे प्लस वाला पार्ट कहां जुड़ेगा, माइनस वाले पे। और माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, माइनस का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी वहां पे, ज्यादा होगी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे, बेंजीन रिंग की बात करूं तो वहां पे दो कंडीशन होती है, एक तो ऑर्थो और एक है पैरा पोजीशन होती है, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहती है, ज्यादा रहती है। तो मतलब आप यहां पे ये जो आपका हैलोजन जुड़ रहा है ये किसके रूप में, इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में जुड़ रहा है। यहाँ पे किसके रूप में, इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में। अब तो इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ेगा कहां पे, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहती है, ज्यादा रहती है। और वो बेंजीन रिंग पे कहां कहां पे रहती है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ज्यादा रहती है। क्लियर है? ठीक है। और अगर इसको और समझना चाहो, अपने तो इतना ही है, लेकिन आप याद करने के लिए इसको ऐसा कर सकते हो। कैसे कर सकते हो?
देखिए कि अपन क्या कर सकते हैं भाई इसके अंदर, यहां पे अगर मैं मैकेनिज्म आपके है नहीं ले फिर भी बता देता हूं। देखिए मतलब मैकेनिज्म है नहीं, हमें याद नहीं करनी है, सिर्फ सिर्फ याद करने के लिए है वो, ना कि पेपर में लिखने के लिए, क्योंकि हमारी मैकेनिज्म दे नहीं रखी है। देखिए कैसे होती है, हमने देखो क्या क्या लिया था, जैसे मैंने यहाँ पे एक्स की जगह क्या ले लूं, क्लोरीन ले लेता हूं। हेलोजन में कोई भी हेलोजन लिया जा सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन कोई भी लिया जा सकता है। तो देखिए इसमें से कैसे करेंगे, ये सबसे पहले से आपने उत्प्रेरक लिया था कौन, FeCl3 ये लिया था। अब ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या कर लेगा, ये देखिए क्या करता है, ये बना लेता है FeCl4-। ठीक है, जरूरी नहीं है, ये भी ले सकते हो आप, FeCl3 ले सकते हो, या इसकी जगह अपन क्या ले सकते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड भी लिया जा सकता है। जरूर हाँ, क्लोराइड तो लुईस एसिड लेना है, आप ये समझो कि लुईस एसिड लेना है। लुईस एसिड का मतलब जिसपे क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिसका अष्टक कंप्लीट है नहीं रहता, उसे हम क्या कहते हो, लुईस एसिड कहते हो, और उनमें से कोई भी लिया जा सकता है। ठीक है, अरे इसमें चेक करोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे तो इसके आउटर सेल में कितने रहते हैं एल्यूमिनियम के, 3 रहते हैं, और 3 इसने बंद बना लिया, टोटल कितने हुए 6, और जिसका अष्टक कंप्लीट नहीं होता उसे हम क्या कह देते हो, लोइस एसिड कह देते हो। क्या कह देते हो, लोइस एसिड कह देते हैं। क्लियर है यहां तक। अब ये दोनों आपस में, ये मतलब जो आपका हेलोजन है ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, लोइस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। किसके साथ है, लोइस अम्ल के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, रेनाइन बना लेगा, और ये आपका क्या रह गया, प्लस। अब ये आपका क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन स्नेही बन गया। क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन स्नेही बन गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन स्नेही पार्ट है ये आपके किस पे, बेंजीन रिंग पे क्या करेगा, जाके अटैक करता है। अब बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, देखिए आपने क्या लिया था, टोलोइन लिया था। क्या लिया था भाई, टोलोइन लिया था। देखिए अब इस पे कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन है यहां पे, Cl+। ठीक है, अब ये यहां पे क्या करेगा, यहां पे जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो, यहां पे अगर मैं इस बंद को कहां लेके जाऊं, इस बंद को मैं कहां लेके जाऊं, ये गया कहां पे, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई यहां पे। अरे ये इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, यहां पे गया, तो यहां पे क्या बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। तो ये कहां पे जुड़ेगा, यहां पे आके जुड़ जाएगा। तो यहां पे कौन कौन जुड़ गया, एक तो H ऑलरेडी है इसके ऊपर, बेंजीन रिंग के प्रत्येक कार्बन पे क्या है, हाइड्रोजन उपस्थित है, और यहां पे आके कौन जुड़ गया, Cl। ठीक है, अब इस कार्बन पे क्या आ गया भाई, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अरे यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहां की इसकी वैलेंसी तो कम होगी ना, होगी, तो इसमें क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज को वापस, या तो आप क्या कर सकते हो इसमें से, ये क्या करेगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेगा। क्या करेगा, रेजोनेंस में भाग लेगा, पूरा रेजोनेंस में भाग लेके फिर वापस से क्या होगा, ये H क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। भाई रेजोनेंस में यहां शो नहीं कर रहा हूं क्योंकि अपने आगे आएगा तो रेजोनेंस वहां शो कर लेंगे। ठीक है, तो ये कहां चला जाएगा, वापस यहां चला जाएगा। और क्या बन जाएगा हमारे पास, बोलो, वापस से डबल बंद आ गया क्या यहां पे, और यहां कौन है, CH3, और ये H+ के रूप में बाहर निकल गया। किसके रूप में निकल गया ये, अब यहां पे किसका प्रतिस्थापन हुआ, इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही के द्वारा इलेक्ट्रॉन स्नेही का प्रतिस्थापन हो रहा है, तो इसलिए अभिक्रिया को क्या कह रहे थे अपन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कह रहे थे। ठीक है, अब ये जो H+ है, अब यहां देखिए ये तो उत्प्रेरक है ना, और हम कहते हैं उत्प्रेरक अभिक्रिया के अंदर भाग लेता है लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता। अभिक्रिया के अंत में वो जैसा लिया था आपने वैसा ही क्या करेगा, बाहर निकल जाता है। इतना पढ़ दो। ठीक है, तो अब यहां पे देखो ये तो उत्प्रेरक बदल गया क्या, ये तो सेम जैसा लिया था वापस वही निकलना चाहिए अपना। तो ये लास्ट थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा आपका, FeCl4-। और ये देखिए अपने यहां पे कौन निकल गया बाहर,
H+, इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में बाहर निकल गया, तो ये लीजिए H+ के रूप में। अब बताओ ये वापस रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, FeCl3 प्लस HCl। बोलो आ गया समझ में? बताओ किसी को दिक्कत है? दोबारा से रिपीट करूं? कौन सा? देखो सबसे पहले अपने इसके अंदर होगा क्या, इससे पहले रिएक्शन देख लो एक बार आप। ये देखिए हमने क्या किया था, टोलुइन की अभिक्रिया किससे करवाई थी, हेलोजन से करवाई थी। हेलोजन में कोई भी ले लीजिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ले लिया। किसकी प्रेजेंस में, लोइस अम्ल की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, लोइस अम्ल की उपस्थिति में करवाएंगे, या एसिडिक मीडियम कह सकते हो आप, इसकी प्रेजेंस में करवाएंगे। तो यहां पे हमारे पास दो प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं, एक कौन सा, ऑर्थो, ये कौन सा बना आपका, ये बना आपका कौन सा, ऑर्थो प्रोडक्ट, और ये कौन सा बन गया भाई, पैरा बना। ठीक है, अब ये ऑर्थो और पैरा क्यों बने, उसका रीजन हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पे कहां कहां पे पाई जाती है, दो पोजीशन होती है, एक तो ऑर्थो और एक है पैरा। लेकिन अगर इसकी जगह इलेक्ट्रॉन स्नेही की जगह हमें अगर नाभिक स्नेही जोड़ना होता तो वो कहां पे जुड़ता, मेटा पोजीशन पे जुड़ता। कहां पे जुड़ता, मेटा पोजीशन पे, क्योंकि मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहती है, कम रहती है। क्या रहती है, कम रहती है। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास दो प्रकार के प्रोडक्ट बन गए, एक ऑर्थो प्रोडक्ट और एक है पैरा प्रोडक्ट बनता है। अब वो बना कैसे, वो बना कैसे, वो हम यहां इस मैकेनिज्म के द्वारा देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपका जो हेलोजन है वो क्या करेगा, किसके साथ, उत्प्रेरक लुईस एसिड के साथ। आप FeCl3 ले सकते हैं या फिर AlCl3 ले सकते हैं। क्लियर, इन दोनों से रिएक्शन करके ये क्या बनाएगा, कार्ब एनाइन बना लेता है, सॉरी एनाइन का फॉर्मेशन कर लेता है, FeCl4- और क्या बाहर निकल गया, Cl+, या कह सकते हो आप किसके रूप में, इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में बाहर निकल गया। किसके रूप में बाहर निकल गया, इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में बाहर निकल गया। अब ये इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या करेगा, बेंजीन रिंग पे क्या करता है, अटैक करता है। क्या करेगा, बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, और बेंजीन रिंग पे अटैक करके क्या कर लेता है, ऑर्थो और पैरा दोनों कंडीशन। यहां पे हमें एक शो कर रहे हैं, यहाँ पे केवल कौन सा समझाया मैंने, ऑर्थो कंडीशन वाला। अगर ये रेंज क्या करेगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो यहां पे आ जाएगा, यहां पे आएगा तो यहां पे भी जुड़ सकता है। मतलब दो प्रकार के भाई, तीन कंडीशन है, एक तो यहां, ये भी वो कौन सा आपका आ गया, ऑर्थो, यहां जोड़ दो ऑर्थो सेम है, और ये कौन सा आ गया आपका, पैरा। तो दो प्रकार के प्रोडक्ट बन जाते हैं। और यहां से बाहर क्या निकल गया था आपका, H+, इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में H+ बाहर निकल गया। वो वापस से उत्प्रेरक के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, और वापस हमारा जैसा था उत्प्रेरक वैसा का वैसा बाहर निकल जाता है। क्लियर है, बोलिए नेक्स्ट रिएक्शन की बात करूं। ठीक है, चलो देखो अगली। दूसरी अभिक्रिया आपकी है किससे, एमीन से, या कह सकते हो आप एनिलीन से। किससे, एनिलीन से। सीधा सीधा कह दूं तो मैं इससे ये कह सकता हूं, दूसरी रिएक्शन होगी आपकी किससे, एनिलीन। एनिलीन तो जानते हो, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या जोड़ दें, कौन सा समूह, NH2 समूह। क्या जोड़ दें, NH2 समूह जोड़ दिया जाए। देखिए ये आपका क्या बन गया भाई, एनिलीन बन गया। क्या बन गया, एनिलीन। और इसकी रिएक्शन हम किससे करवाएंगे, इसकी रिएक्शन करवाई जाती है NaNO2 प्लस, और किससे, इसके साथ किससे रिएक्शन करवाएंगे, हाइड्रोजन हैलाइड से। किससे करवा दूं, हाइड्रोजन हैलाइड से करवा दूं। अब X की जगह कोई भी ले लेंगे अपन, और इसकी इसी अभिक्रिया के दौरान टेम्परेचर होता है 273 से 278, 273 से 278 केल्विन होता है। ठीक है, और इस दौरान हमें बनेगा डाईएजोनियम लवण। क्या बनता है, डाईएजोनियम लवण बन जाता है। क्या बनता है भाई, डाईएजोनियम लवण बन जाता है। क्या बनता है, डाईएजोनियम लवण बन जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, डाईएजोनियम लवण का निर्माण हो जाता है। अब ये डाईएजोनियम लवण क्या करेगा, इसकी रिएक्शन वापस से हम कराएंगे
किसे करवाओगे? अरे डाइएजोनियम साल्ट आ गया ये तो। डाइएजो किसे करे हो? नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन, अगले बता दूंगा इसको। ऐसे आप अगर नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन एक साथ जुड़े हुए तो उसे क्या कहते हैं? डाइएजो समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइएजो समूह। और डाइएजोनियम हैलाइड क्यों करे? हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड। जो भी आपका क्लोरीन जुड़ा हो तो क्लोराइड हो जाएगा, फ्लोरीन जुड़ा हो तो फ्लोराइड हो जाएगा। और इसके रिएक्शन हम किससे करवा देते हैं अब? क्यूप्रस हैलाइड से। किससे? क्यूप्रस हैलाइड से, Cu2X2। और इसके कारण यहां से हमें बन जाएगा क्या? एरिल हैलाइड चाहिए था हमें, तो ये X जुड़ गया और बाहर क्या निकल जाएगा? यहां पे नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगी, नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। क्लियर है? देखिए ये तो सीधा सीधा आ गया। अब इसको समझने के लिए याद कैसे करेंगे अपन? याद करने के लिए मैं बता देता हूं आपको कैसे करोगे। देखिए सबसे पहले हमने क्या क्या लिया था भाई? एनिलीन को एक बार भूलो। आप इसको क्या कह सकते हो? याद करने के लिए ट्रिक के रूप में कह सकते हो या मैकेनिज्म कह सकते हो। इसका कैसे करोगे? सबसे पहले आपने रिएक्शन किससे करवाई? दो जो ऊपर तीर के साइन के ऊपर क्या क्या लिया था? बोलो। NaNO2। और इसकी रिएक्शन किससे करवाई थी? हाइड्रोजन हैलाइड से। हाइड्रोजन हैलाइड की जगह मैं क्या ले लूं? बोलो। HCl ले लिया। चलो क्या ले लिया? HCl ले लिया। ये लीजिए। अब इसमें से तो छोर सी बात है, आयनिक रिएक्शन है। तो कौन सी अभिक्रिया है? आयनिक रिएक्शन है। तो इसमें से क्या बाहर निकल जाएगा? बोलो। यहां से आप बात देख सकते हो, यहां से क्या बाहर निकल जाएगा? Na और Cl। तो क्या बच गया हमारे पास? HNO2 प्लस क्या बाहर निकल गया? NaCl। क्लियर है यहां तक? तो भाई ये तो आयनिक रिएक्शन है, नॉर्मली सब याद, सबको याद रहती है। अब ये जो HNO2 बना, क्या बना? HNO2 बना, ये किसके साथ? एनिलीन के साथ रिएक्शन करेगा। किसके साथ? एनिलीन के साथ रिएक्शन करेगा। देखिए एनिलीन के साथ रिएक्शन करेगा तो कैसे करता है? एनिलीन को ऐसे लिख दूं क्या मैं? बोलो। ठीक है। अब देखिए इसमें से अब किसका है? HNO2 नाइट्रस एसिड की अभिक्रिया करवाएंगे एनिलीन की। तो देखिए इसमें से नाइट्रस एसिड को ऐसा लिखा जा सकता है क्या? बोलो। ये HNO2 को मैंने ऐसे लिखा है। क्लियर है? अब देखिए इसमें से क्या कर दो भाई? जल को बाहर निकाल दिया। जल क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो बताओ क्या बच गया और क्या बन गया हमारे पास? बोलो। बोलिए। ये नाइट्रोजन। अब देखिए इस नाइट्रोजन की दो वैलेंसी और इस दो नाइट्रोजन, डबल बंध बन गया नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में। क्या बन गया? डबल बंध नाइट्रोजन। और ये कौन है? OH। क्लियर है? अब इसकी वापस से हम किसे करवाएंगे? एसिड से रिएक्शन करवा देते हैं। एसिडिक मीडियम में कह दो, एसिड से रिएक्शन करवा देते हैं। एसिड से रिएक्शन करवाऊं तो क्या बनेगा? देखो इसकी रिएक्शन किससे करवानी है भाई? एसिड से करवा दो, किसी भी एसिड से जो बनाना आपको। ये लो, ये वापस से क्या कर दो, यहां से क्या निकल जाएगा? और बताओ अब क्या बना? बोलिए भाई। बन गया। क्या बन गया हमारे? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन गया। क्या बन गया? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन गया। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन गया। ठीक है। अब सिंपल से रिएक्शन इसकी किससे रिएक्शन करवा देंगे? क्यूप्रस हैलाइड से करवा देंगे। क्यूप्रस हैलाइड में जो आपको क्लोरीन बनाना है तो क्लोरीन ले लेंगे। क्यूप्रस क्लोराइड एक्स की जगह में क्या लिया था? देखो अभी थोड़ी देर पहले आपने यहां देखिए एस एक्स की जगह क्या ले सकते हो जो बनाना है आपको? Cl Br। आई नहीं लेंगे, आई के लिए अपने को सीधा पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करवानी पड़ेगी। किसकी? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हमें किससे करवाएंगे?
किसे, के पोटेशियम आयोडाइड से सीधा करवा देंगे, सीधा बन जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर क्लोरीन और ब्रोमीन लिया जा सकता है। बताओ समझ में आ गया। अब अगर हमें क्या बनाना हो, ये तो ये बन गया सबका, अब इसकी रिएक्शन आगे करवा लेंगे, सिंपल सा। अब देखो किससे, इसी से करवाना है। क्लोरीन बनाना तो क्लोरीन से करवा दो, और ब्रोमीन बनाना तो Cu2Br2 से करवा दो। क्लियर है। तो यहां से सिंपल सा देखो, अब यहां पे नाइट्रोजन निकालनी है तुम्हें, तो नाइट्रोजन निकालनी है, तो लो सर, ये बंद गया, ये कहां, और ये। क्लियर है। बताओ इस कार्बन पे क्या आएगा, और इस पे क्या आएगा, और ये ट्रिपल बंद आ जाएगा नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में। तो N2 गैस बाहर निकल गई, N2 गैस क्या हो गई, बाहर निकल गई आपकी। यहां पे क्या बन गया, बोलो, प्लस N2 गैस। क्लियर है यहां तक। अगर तुम्हें आयोडाइड बनाना है तो सिंपल सा सीधा कर लो, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। आयोडाइड के लिए क्या करना है, N2Cl, किसकी रिएक्शन करवाएंगे इससे, पोटेशियम आयोडाइड से। तो सिंपल सा तरीका है, क्या बाहर निकल जाएगा बोलो, तो बताओ क्या बन गया हमारे पास, आयोडाइड। बस, बताओ आ गया समझ में, सिंपल सिंपल सी रिएक्शन है दोनों। क्लियर है भाई, बोलिए, आ गया, ठीक है। तो